धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। भाग 18। पूछा द्रौपदी ने। वन के मार्ग पर चलती हुई स्वयं को समझ नहीं पा रही थी द्रौपदी। अपने भीतर उठते तूफानी प्रश्नों से टकरा रही थी द्रौपदी। युधिष्ठिर ने धर्म के नाम पर जो भी किया उसे पचा नहीं पा रही थी द्रौपदी। द्रौपदी रुकी, जरा झुकी, मुड़कर देखा युधिष्ठिर की ओर। झुका ली गर्दन धर्मराज ने, सह नहीं सके उस दृष्टि का उत्ताप। बहुत प्रयास कर रोका द्रौपदी ने अपने आप को, फिर चल पड़ी, किंतु भीतर था अनंत प्रश्नों का अनवरत उठता भूचाल, जो रोके नहीं रुकता था। झेल नहीं पा रही थी द्रौपदी यह तूफान। आखिर मौन के चट्टानों को तोड़ दिया उन तूफानों ने। द्रौपदी ने पूछा युधिष्ठिर से विकट सवाल। धर्मराज, कैसा था यह आपका आचरण? जिस अधर्म या धर्म का आचरण जिसने धूल में मिला दी सबकी गरिमा, क्षत विक्षत कर दिया सबका सम्मान। एक बार नहीं, दूसरी बार भी जुआ खेलने का किया आमंत्रण स्वीकार, जानते हुए भी कि फिर से सुनिश्चित है आपकी हार। यह धर्म था या था आपका अविवेक? किसने कर दिया आपको इतना लाचार? यदि यह धर्म था तो धिक्कार है इस धर्म को, जो हीनतर था अधर्म से भी, जिसने एक दुराग्रही अनाचारी के सामने कर दिया पदमर्दित सबका सम्मान। धर्मराज हैं आप, महाराज हैं आप, क्या यही प्रेरणा लेगा आपके आचरण से समाज? धर्मराज, यदि होगी चर्चा दुर्योधन दुशासन धृतराष्ट्र के दुष्कर्मों की, तो आप भी नहीं बचेंगे आक्षेपों से। आप पर भी लगेगा उतना ही पाप। गूंगी का जीवन जी रही है कुंती विदुर के घर, जैसे कोई हो अनाथ। मेरा अस्तित्व जैसे मिल गया मिट्टी में, चूर्ण विचूर्ण हो गया आपके यशस्वी भाइयों का सम्मान। यह कैसा आपका धर्म है महाराज? कभी इस सीमा तक असमंजस में नहीं पड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर, किंतु आज वे थे स्वयं विचलित, आश्वस्त नहीं थे पूर्णतः। जो किया वह था उचित या अनुचित। रक्त की आंधियां चल रही थीं उनके भीतर। धर्म और अधर्म गड्ढ-मड्ढ हो गए थे, एक दूसरे से उलझकर जूझ रहे थे वे खुद अपने आप से। द्रौपदी के प्रश्न पर कुछ बोल नहीं पाए धर्म प्रवर। चलती रही देर तक द्रौपदी, परंतु फिर बोल पड़ी बिफर कर। धिक्कार है उस धर्म को जो छीन लेता है क्षत्रिय का क्षात्र तेज, जो वंचित कर देता है अग्नि को उसकी ज्वलनशीलता से, वायु को उसकी गति से, सिंह को उसके गर्जन से, जो धूर्तों की तेजस्विता को बढ़ाता है, जो आतताई अनाचारी का बल बन जाता है। ऐसा धर्म जो कर देता है भीम और अर्जुन जैसे अतुलनीय तेजस्वियों को तेजहीन। अब तक चुप थे, किंतु बोले महाराज युधिष्ठिर धीरे धीरे। उनके शब्द बाहर आए जैसे पाताल के किसी गहन छिद्र से हवा आए। अपराधी हूं मैं तुम्हारा प्रिया द्रौपदी, दंड का भागी हूं मैं तुम्हारा प्रिया द्रौपदी। अधर्म था जुए में फिर आत्मवान को वस्तु की तरह हारना। अधर्म था किसी के आत्म गौरव को इस प्रकार चूर्ण विचूर्ण करना। नहीं होता किसी का अधिकार किसी की व्यक्तिगत सत्ता पर, नहीं होता अधिकार किसी की गरिमा पर, महत्ता पर। परंतु यह अपराध जाने अनजाने में मुझसे हुआ, जिसका परिणाम कितना अपमानजनक, कितना भयावह हुआ।
कभी नहीं रहा जुआ मेरे मनोरंजन का साधन। मेरा चरित्र था अध्ययन मनन चिंतन, किंतु सब जैसे किताबों में ही लिखा रह गया। मैं अपनी आत्म प्रवंचना की धारा में बह गया और साथ में बहा ले गया अपना घर परिवार। जन्म जन्म से अर्जित सबका आत्म गौरव सम्मान। अपराधी हूं मैं तुम सबका, जो भी दो दंड मुझे है स्वीकार। सुनकर भ्राता युधिष्ठिर की गहन पश्चाताप पूर्ण वाणी, रोक न सके स्वयं को, बोले आकुल हो महाबली भीम। शोक न करें तातश्री, अधर्म ने धर्म की रक्षा के लिए अब युद्ध है अपरिहार्य। सौगंध है आपकी प्रिया द्रौपदी की, तब तक चैन नहीं लेंगे हम जब तक वापस नहीं लाएं हम सबका छल से छीना सम्मान। पांवों से रौंद दूंगा धृतराष्ट्र को, सब बंधु बांधव आंसू बहाने को भी नहीं बचेगा कोई आसपास। यही होगा इतिहास का निर्णायक प्रतीक्षित पल, एक बार फिर होगा रावण वध। कहकर मौन हो गए महाबली भीम, मानो हाथों से धकेल रहे हों वनवास के 13 वर्ष। अधर्म से धर्म की रक्षा के लिए अब युद्ध है अपरिहार्य।